आपातकाल से सबक सीखना जरूरी। केसी त्यागी पूर्व सांसद जी का लेख है कि भाई आपातकाल से सबक सीखना जरूरी। श्रीमती गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा किसी बाह्य या आंतरिक उथल-पुथल के कारण नहीं थी। 1971 बांग्लादेश युद्ध के दौरान ही बाह्य इमरजेंसी लगी हुई थी। गुजरात बिहार के युवाओं के बढ़ते असंतोष से पनपा आंदोलन का राष्ट्रव्यापी स्वरूप में आना, जेपी जैसे महानायक द्वारा इसे अपना नेतृत्व प्रदान करना। 12 जून 1975 को गुजरात प्रांत से प्राप्त हुए नतीजों में कांग्रेस पार्टी की पराजय आदि कई प्रमुख कारण रहे। जेपी स्वाधीनता संग्राम में गांधी नेहरू के विश्वास पात्र साथियों में से थे, लिहाजा उनकी पीड़ा आपातकाल को लेकर अन्य नेताओं से भिन्न और मार्मिक थी। पंडित नेहरू ने सिर्फ भारत के स्वाधीनता संग्राम के योद्धा थे, बल्कि विश्व भर में लोकतंत्र और स्वाधीनता संग्रामों को भी उनका समर्थन रहता था। इसलिए इंदिरा गांधी को जेल से लिखा पत्र उनकी आत्मा की आवाज़ है। कृपया इन बुनियादों को तबाह न करें जिन्हें राष्ट्र के पिताओं ने जिसमें आपके पिता भी शामिल है, अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। आप जिस रास्ते पर चल रही है उस पर संघर्ष और पीड़ा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आपको एक महान परंपरा, महान मूल्य और कार्यरत लोकतंत्र विरासत में मिला है। जाते जाते दुखी कर देने वाला मलबा छोड़कर मत जाइए, फिर से जोड़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया और उसे परास्त किया, वे अनिश्चित काल तक अधिनायकवाद के अपमान और शर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 25 जून 1975 को दिल्ली रामलीला मैदान समूचे विपक्ष द्वारा आयोजित रैली संख्या में विशाल थी। इससे पूर्व इसका आयोजन 20 जून को तय किया गया था। जेपी उस दिन कलकत्ता प्रवास में थे। जेपी की उपस्थिति को रोकने के लिए कलकत्ता से दिल्ली की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई, लिहाजा 25 जून को तिथि तय की गई। जनसंघ नेता मदन लाल खुराना मदन मंच का संचालन कर रहे थे। लोकदल में प्रतिनिधि के रूप में सत्यपाल मलिक और मैं भी उपस्थित था। इलाहाबाद कोर्ट द्वारा 12 जून को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसले से समूचे देश में भूचाल सा आ गया था। समाजवादी नेता राजनारायण ने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वे चुनाव में पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने श्रीमती गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले में श्रीमती गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करने और भ्रष्ट हथकंडे अपनाने, डीएम एसपी के पदों का दुरुपयोग करने, शराब एवं कंबल आदि बांटने का दोषी पाया गया और उनके चुनाव को रद्द कर उन्हें 6 वर्ष के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया। यद्यपि भारत में उनके वकील डीपी खरे द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसमें 20 जून की छूट की मांग इस आधार पर की गई कि नए नेता का चुनाव करना होगा और इसी बीच कोई उथल-पुथल राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो सकती है। क्या
ले के विरुद्ध हो सकती है। यद्यपि नेता के चुनाव की बात तो दूर, समूची पार्टी ने एक बड़ी रैली 23 जून को कर उनके प्रति न सिर्फ आस्था का परिचय दिया, बल्कि उस समय के पार्टी अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने सभ्यता की सभी सीमाएं लांघकर उन्हें राष्ट्र का पर्याय घोषित कर दिया कि इंदिरा इज भारत और भारत इज इंदिरा। इंदिरा इज भारत और भारत इज इंदिरा। आपातकाल के तमाम प्रसंगों व घटनाक्रम से एक बड़ी सीख मिलती है। जब कोई व्यक्ति या नेता अपने को पार्टी या फिर राष्ट्र का पर्याय मान लेता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हुआ और तानाशाही की बुनियाद वहीं से शुरू हो जाती है। औपचारिक रूप से आपातकाल थोपना अब असंभव है, पर ऐसी आशंकाएं बनी रहती है जो किसी व्यक्ति विशेष को संस्थागत तंत्रों व सिद्धांतों से ऊपर उठा देता है। अक्सरक्स यही सब इंदिरा गांधी के साथ घटित हो रहा था। सभी प्रमुख दलों के नेताओं के बाद जेपी अपना भाषण प्रारंभ करने को उठते हैं और विशाल जनसमूह देर तक तालियां बजाकर उनका अभिवादन करने लगता है। वातावरण सारगर्मित भी है और उत्तेजित भी है। राष्ट्रीय कवि दिनकर की इस कविता का भी कई बार उल्लेख होता है कि सर्दियों में ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जेपी न्यायालय इलाहाबाद के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए श्रीमती गांधी के इस्तीफे की पुनः मांग करते हैं कि वह जन समर्थन के अभाव वाली सरकार है और वह इसे अस्वीकार करते हैं, और वे सेना और पुलिस से भी अपील करते हैं कि किसी भी अवैध आदेश का पालन न करे, जैसा कि उनका मैनुअल भी कहता है। इसी प्रकार का प्रस्ताव 1930 के दशक में उनके दादा मोतीलाल नेहरू भी पारित करते हैं कि पुलिस को चाहिए कि वह पुलिस कैसी बननी, किसने दे दी? अभी तो फ्री दिए हैं, अभी तो फ्री दिए पहली बार। कौन दिए हैं? किसी ने नाम बता रहा था आपको, मैं ढूंढ रहा हूँ किसका नाम था। फोन किया मैंने अभी ये मकान है जो श्रृंगार का कौन लखा ना, दिल्ली वाला है बगल में। ओहो, पता नहीं भाई कौन बैठा आ गए। ठीक हो जाएगा तो फिर आप लेने आ जाना। चलो भाई, अभी नहीं खुला इसीलिए पहले मुर्गे बताएंगे जब तो कोई आएगा। पहले मुर्गे बता एक ही 1930 के दशक में उनके दादा मोतीलाल नेहरू भी पारित करते हैं कि पुलिस को चाहिए कि वह अवैध आदेशों का पालन न करे। उस समय के अंग्रेजों जजों ने भी स्वीकार किया था कि अवैध आदेशों का पालन न करने की अपील करने में कुछ गलत नहीं है।
श्रीमती गांधी असुरक्षा के दौर से गुजर रही थी। एक तबके द्वारा अदालत का फैसला आने तक किसी वरिष्ठ मंत्री को कार्यभार सौंपने की मांग भी उठने लगी। सरदार स्वर्ण सिंह एवं बाबू जगजीवन राम के नाम प्रमुखता से चर्चा में रहे, लेकिन उस दौर में श्रीमती गांधी को अब किसी नेता पर एतबार नहीं बचा था। उनकी मुसीबत को निरंतर बढ़ाने का काम युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर एवं कंपनी कर रहे थे। मोहन बोरिया, कृष्णकांत, लक्ष्मीकांतम्या इस कोर ग्रुप के सदस्य थे। निरंतर टकराव टालने एवं जेपी से संवाद के परोपकार थे। इन्हीं नेताओं के प्रयास से दो दौर की वार्ता श्रीमती गांधी और जेपी के बीच हो चुकी थी, बेनतीजा रही। दोस्तों, आपातकाल से सबक सीखना जरूरी है। अच्छा लेख है केसी त्यागी जी का, पूर्व सांसद जी। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।